हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू लर्निंग वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लर्निंग करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है गाइस? जब भी आप कोई ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, बाइनरी ट्रेडिंग हो या आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग हो, तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है बेस होता है, बेसिक होता है, जो कि आपको आना चाहिए। आपको सेटअप फाइंड करना आना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू। ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक की लर्निंग आज हम इस वीडियो में करेंगे। ये फॉरेक्स सीरीज की जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है वो पार्ट 3 वीडियो है। यानी इससे पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। ये अपना नया चैनल है। इससे पहले जो अपना चैनल था ट्रेडर अंकित गुप्ता एकेडमी, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो है ब्लॉक हो चुका है। तो ये अपन का नया चैनल है। तो गाइज, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने स्टार्ट करी है और स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट हम जो है इस सीरीज में लर्निंग करेंगे। ये दो जो वीडियो है ये आप जरूर देखे जा करके, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज ये। और गाइज, चाहे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, इंडियन स्टॉक मार्केट कर रहे हो, बाइनरी ट्रेडिंग को हम साइड करते हैं गाइस। यहां पर हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की लर्निंग हम करेंगे। और इस वीडियो में हम जो है लाइव एनालिसिस भी करेंगे ग्राफ पर। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला, मेक श्योर करो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन प्रेस करके रखो, ताकि आपसे एक भी नोटिफिकेशंस जो है इस चैनल के, इस सीरीज के मिस ना हो। और गाइस, आप फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखो। वहां आपको जो है फॉरेक्स लर्निंग मिलेगी, क्रिप्टो की लर्निंग मिलेगी। नया चैनल है गाइस ये। अभी आप ज्वाइन कर लोगे तो आगे आने वाले टाइम में आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, काफी सारी चीजें मिलेगी। यहाँ पे आपको मैं अपने सारे जितने भी सेटअप्स होते हैं वो यहाँ पे मैं अपडेट करता हूँ, चाहे वो न्यूज इवेंट्स के बारे में हो, चाहे वो लर्निंग के बारे में हो, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर जो है अपडेट डालता हूँ। जो है नोटिफिकेशन सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मेक श्योर करो कि आप टेलीग्राम चैनल को, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो। तो चलो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं ग्राफ पर। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये XAU USD का चार्ट है, हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये 4 आवर्स का चार्ट है यहाँ पर। तो चलिए, पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। गाइस, आपने देखा होगा मार्केट को कभी एनालाइज किया होगा गाइस आपने, कि मार्केट कभी भी जो मूव करता है वो एक स्लो में मूव नहीं करता है। वो मतलब एक 90 डिग्री के स्लो में मूव नहीं करेगा। मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ प्लेन ग्राफ पर, ताकि आपको इजी में जो है लर्निंग दे सकूं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक स्लो में मार्केट जो है मूव नहीं करता है, मतलब अपसाइड नहीं जाता है, ना ही एक स्लो में डाउन साइड आता है। मतलब 90 डिग्री के स्लो में नहीं जाता है, ना ही ऊपर जाता है, ना ही नीचे गिरता है। कुछ इस तरह से रैली करता है, फिर एक पुल बैक लेता है, फिर देन ऊपर जाता है। अगर अपसाइड के लिए मार्केट जा रहा है, फिर एक पुल बैक लेगा, फिर अपसाइड जाएगा, फिर एक पुल बैक लेगा। मतलब कुछ इस तरीके से मार्केट रन करता है। या कभी इस तरह से आपने देखा होगा, मतलब साइडवेज, जो जिसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। या फिर मार्केट जो है इस ऐसे आकर के फिर एक पुल बैक लेगा, डाउन साइड आता है, फिर एक पुल बैक लेगा, फिर डाउन साइड अपसाइड जाएगा, फिर एक पुल बैक लेगा, फिर डाउन। मतलब इस तरह से कुछ जो है मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा ही होगा गाइस, है ना। तो मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक्स से समझाऊंगा, बेसिक्स से लर्निंग दूंगा कि आप किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर को जो है इजीली जो है समझ सकते हो, और उसके बिहाफ पर आप अपने सेटअप को फाइंड कर सकते हो ग्राफ पर ड्यूरिंग दी रनिंग ऑफ मार्केट। तो चलिए, मैंने कुछ एक ड्राइंग जो है ड्रॉ करके रखी थी आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको इजी तरीके से समझा सकूं। तो गाइस, सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि जब भी हम मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं या ग्राफ को रीड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे होते हैं गाइस कि मार्केट जो है मार्केट में जाते हैं, उनको तो सोचते हैं यार एक ग्रीन कैंडल बनी, चलो यहाँ पे जो है हम ट्रेड प्लेस करते हैं, रेड कैंडल बनी, चलो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस करते हैं डाउन के लिए, ग्रीन पे जो है हमने बाई के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। बट गाइस, वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। वहां पर क्या होगा, अगर आप आंख बंद करके कहीं भी ग्रीन कैंडल पे या रेड कैंडल पे जो है आप ट्रेड
को प्लेस करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वाइप आउट हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ। क्योंकि गाइस मार्केट जो है आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट अपसाइड में जाएगा कि मार्केट डाउन साइड में आएगा, या कौन सी कैंडल पे क्या प्राइस एक्शन फॉर्म होने वाला है, कब न्यूज जो है आप आने वाली है किस पर्टिकुलर टाइम पे कि मार्केट का एकदम बड़ा स्पाइक बनेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्पाइक दिखाता हूँ आपको कि आपको समझ ही नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते होगा ये कितना बड़ा स्पाइक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये थी अपनी सर पॉवेल की न्यूज थी, सर पॉवेल की स्पीच थी जो है। तो ये इतना बड़ा स्पाइक आया, स्पाइक आने पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है स्पाइक आने पर कितना पिप्स का मूव जो है अपसाइड में हुआ है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 500 प्लस पिप्स जो है मूव हुआ है अपसाइड में। तो आप जो है अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में आप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, किसी कैंडल पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट मूव कहां पर होने वाला है। तो इसके लिए अपने को जो बेस होता है यानी मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है या बेसिक्स जो होते हैं, फॉरेक्स के बेसिक्स जो होते हैं, हमने फॉरेक्स सीरीज जो स्टार्ट करी है, फॉरेक्स के बारे में ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लर्निंग दूंगा आपको। गाइज जो बेसिक्स होता है, बेस होता है, वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप मार्केट को अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से समझ के आप जो है अपने सेटअप पर जो है ट्रेड ले पाओगे। और जब तक आप खुद से समझोगे नहीं, आप सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग करोगे तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला यार। एक टाइम पर आप कब तक कॉपी ट्रेडिंग करोगे, एक टाइम पर आकर के जो है आप हेल्पलेस हो जाओगे, बिल्कुल आपके हाथ कट जाएंगे। तो चलिए यार, मैं ज्यादा बकबक कर रहा हूँ, मैं फिलहाल आपको बताता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया कि मार्केट किस स्लो में ऊपर जाता है, 90 डिग्री पे नहीं जाता है, ना ही 90 डिग्री में नीचे आता है। तो ये जो है हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्योंकि जब भी आप जो है ट्रेड को आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम पर जो है मार्केट को एनालाइज करना है, मार्केट को देखना है कि हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कहना चाह रहा है, मार्केट का बायस क्या है, मार्केट का बायस बेरिश है या मार्केट का बायस जो है बुलिश है। तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको जो है मार्केट को एनालाइज करना है कि मार्केट क्या कह रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि बुलिश स्ट्रक्चर जब मार्केट का फॉर्म होता है तो मार्केट पहले लोअर लो से जाता है हाई। तो यहां पर इसने हाई बना दिया गाइस, ठीक है गाइस, यहां पर इसने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद में एकदम से मार्केट जो है फिर नीचे आया। एक स्लो में, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक स्लो में ऊपर नहीं जाता, मार्केट ऊपर जाता है देन फिर उसके बाद नीचे आता है। यानी हायर हाई फॉर्म करने के बाद में लो से हाई गया, हायर हाई फॉर्म किया यहाँ पर इसने, मार्केट ने हायर हाई फॉर्म करने के बाद में मार्केट ने फिर एक पुल बैक लिया, मार्केट डाउन साइड आया, यहाँ पे हायर लो क्रिएट किया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हायर लो क्रिएट किया, देन उसके बाद वापस से ऊपर गया, यानी वापस से उसने हायर हाई फॉर्म किया। जैसे ही उसने मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया तो यहाँ पे ये जो इसने हायर हाई फॉर्म किया था, हाई लो बनाया, फिर एक और हायर हाई फॉर्म किया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी जिसको हम बीओएस बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर उसके बाद वापस ने एक पुल बैक लिया, हायर लो बनाया, देन उसके बाद फिर हायर हाई, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अभी क्या है गाइस, मार्केट जो है ना ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूएशन में ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है। तो अभी तक यहाँ पे यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, यहाँ पर आपको ये समझ में आया कि मार्केट में एक भी जो है मार्केट जो है अभी बेरिश नहीं है। तो अपने को हाई टाइम फ्रेम पर एनालाइज करना है कि अपने को जब मार्केट हाई टाइम फ्रेम पर बुलिश हो, मार्केट का बायस बुलिश हो, तो हमें जो है लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, हमें शॉर्ट्स के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। अब हमें ट्रेड प्लेस कहाँ करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को गाइज लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी गाइज, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार जब तक आपको बायस निकालना नहीं आएगा मार्केट में कि मार्केट पर्टिकुलर कहां पर मूव कर रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश या बेयरिश है, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप अपने जो है आप लॉसेस ही करोगे, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हायर हाई और हायर लो फॉर्म कर रहा है मार्केट, ठीक है। अब मार्केट ने हायर हाई, एक टाइम तक ही मार्केट जो है बुलिश होता है, ऐसा नहीं होता हमेशा बुलिश ही रहेगा। जब मार्केट में
जो है बड़े प्लेयर्स होते हैं या इंस्टीट्यूशनल्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं, तो एक टाइम पर आकर के बाइंग रुक जाती है। फिर बाइंग के बाद में मार्केट में सेलर्स एंटर होते हैं, मतलब जो बायर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट्स को वहां पे बुक करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, मार्केट ऊपर गया, देन यहाँ पर बायर्स जितने भी थे यहाँ पे मार्केट ने हाई हाई फॉर्म किया। यहाँ पे जो भी बायर्स थे उन्होंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद में जैसे प्रॉफिट बुक करेंगे सारे बायर्स वहां से निकलेंगे, तो मार्केट जो है पुल बैक लेने के लिए नीचे आता है। पुल बैक लेने के लिए नीचे आएगा गाइस, क्योंकि वहां पे वीक से बाइंग होगी। फिर उसके बाद में मार्केट वापस से बायर्स एंटर होंगे, तो वहां पे फिर एक जो है कुछ सेलर्स एंटर होंगे। वहां पर सेलर्स एंटर होंगे तो वो क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी सेलर्स होंगे वहां पे उसका एसएल लेगा, देन फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। देन अभी तक यहाँ पे आपने देखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस यहाँ पर हो रहा था, मतलब मार्केट का बायस जो है बुलिश था। तो अब बेरिश कैसे होगा, जैसे मार्केट ने यहाँ पे बाइंग खत्म हो चुकी है, सेलर्स एंटर हो रहे हैं मार्केट में, तो यहाँ पर नीचे मार्केट आएगा। तो यहाँ पे मार्केट आएगा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने एक हायर हाई से लो बनाया, यहाँ पे लो बनाने के बाद में फिर पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद में अभी तक यहाँ पर जो है आपने देखा कि यहाँ पर जब मार्केट नीचे की साइड आ रहा है, यानी रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है, अभी तक यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब कैसे होता है, ऐसे ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, फिर एक पुल बैक लिया, फिर एक ऐसे बनाया, वो अपसाइड की ओर पुल बैक लेकर के अप गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर जैसे मार्केट ने यहाँ पे आया, नीचे लिया, इसका जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक किया, यानी जैसे इस हाई लो का स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो यहाँ पे एक लो क्रिएट किया मार्केट ने, इस हाई लो का, ठीक है। इस हाई को मार्केट में जैसे नीचे आया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लो क्रिएट किया, फिर देन एक पुल बैक लिया, यहाँ पे लोअर हाई बनाया, यानी लो बनाने के बाद में लोअर हाई बनाया, फिर एक पुल बैक लिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पे लोअर लो क्रिएट किया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो बेरिश स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा मार्केट में क्या होता है, या तो बुलिश होता है मार्केट या फिर बेरिश होता है मार्केट। और एक और मार्केट का थर्ड फेज होता है, यानी दो फेज तो मैंने आपको बता दिया। थर्ड फेज हमारा क्या होता है मार्केट में, कंसोलिडेशन, यानी जिसको हम साइड वेज भी बोलते हैं, यानी मार्केट या तो अप जा रहा है ऐसे या फिर डाउन आ रहा है नीचे की साइड। तो समटाइम्स आपने देखा होगा मार्केट क्या होता है गाइस, कंसोलिडेशन भी होता है। कंसोलिडेशन कैसे होता है, मार्केट अब जा रहा है, अब जा रहा है, अब जा रहा है, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद में मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ना ही वहां पे बायर्स हैं ना ही वहां पर सेलर्स हैं, कुछ भी नहीं है, यानी मार्केट काफी देर तक कंसोलिडेशन किया। फिर उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक लिया, देन उसके बाद फिर एक नीचे आ गया, यानी यहाँ आया तो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो है सेल के लिए जा सकते हैं। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप सेल के लिए जा सकते हैं, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इस तरह से, यानी थ्री फेज होते हैं हमारे मार्केट में। फर्स्ट मैंने आपको बताया जो है बुलिश, बेरिश, एंड थर्ड है हमारा साइडवेज कंसोलिडेशन जब मार्केट करता है। तो होपफुली आपको हाई टाइम फ्रेम पर समझ में आ गया होगा गाइस। तो यार जल्दी से जाकर के आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सपोर्ट, आपका मोटिवेशन, जो मुझे आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए बना सकूं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा हाई टाइम फ्रेम पर जो हमने एनालाइज किया। अब सम टाइम क्या होता है गाइस, बहुत लोग कहते हैं यार हाई टाइम फ्रेम पे तो यार मार्केट बुलिश था, और लोअर टाइम फ्रेम पर जो है, यानी 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, हम जो ट्रेड जो फाइंड करते हैं, हम जो अपना सेटअप फाइंड करते हैं, वो कौन से टाइम फ्रेम पर करते हैं, हाई टाइम फ्रेम पे। हमेशा आप याद रखिएगा, हाई टाइम फ्रेम पर आपको अपना सेटअप जो फाइंड करना है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो फाइंड करना है, वो आपको फाइंड करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, मार्केट का बायस क्या बोल रहा है, वो आपको मिलेगा ऑलवेज हाई टाइम फ्रेम पे। यानी 4 आवर का टाइम फ्रेम आप जो है चूज कर सकते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, कि आपको ट्रेड कहां पर लेनी है, आपको आपका सेटअप कहां पर बन रहा है। देन उसके बाद में जब आप लोअर टाइम फ्रेम, यानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए सबसे बेस्ट है सेटअप फाइंड करने के लिए, एंड 5 मिनट पे भी आप जा सकते हैं, है ना, लेकिन मैं आपको 15 मिनट तक ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 15 मिनट का रिकमेंड मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम टू फाइंड दिस सेटअप इन द मार्केट। ओके गाइस, क्योंकि 15 मिनट जो है ज्यादा ट्रस्टेबल है टाइम फ्रेम, उस पे अपने को जो है अच्छा पुल बैक मिल जाता है, अच्छा जो है सेटअप मिल जाता है, अच्छे जो है मतलब आपका, चाहे आप फिबोनाची लगा रहे हो, आप वॉल्यूम लगा रहे हो, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ऑल द ट्रेडर्स।
तो जैसे मैंने आपको बताया, आपने देखा कि भाई 4 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट जो है यार बुलिश है फॉर एग्जांपल, एंड जैसे ही आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मूव किया तो मार्केट आपको क्या मिला, वहां पे मार्केट आपको मिला बेरिश। मतलब ये आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम था, ये आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम, जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम था, ठीक है गाइस। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप जैसे गए, यानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसी पे चल रहा है, इस तरह से कुछ मार्केट जो है आपको बनता हुआ दिख रहा था, मतलब 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको बेरिश मार्केट मिला। तो अब आपको सेटअप कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको मार्केट बुलिश मिला, 15 मिनट पे आप मूव करा, आपको आपने अपने बायस निकाल लिया कि मार्केट जो है आज बुलिश है, तो अब मेरे को बुलिश की ही सेटअप फाइंड करना है, मेरे को बुलिश की ही ट्रेड फाइंड करना है। अब घाई घाई में, जल्दबाजी में, मतलब कुछ लोगों का माइंडसेट होता है, साइकोलॉजी क्या होती है एकदम से खराब हो जाती है। वो क्या सोचते हैं यार 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यार बेरिश है, तो वहां पे क्या होता है, साइकोलॉजी खराब हो जाती है। वो सोचते हैं यार अरे यार वहां तो जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है, तो मैं चलो बेरिश की ट्रेड लेता हूँ। तो क्या करता है, मार्केट आपको ट्रैप करता है, मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, देन उसके बाद नीचे आया, पुल बैक लिया, आपने क्या किया यहाँ पे सेल के लिए लगा दिया, सेल लगाया, यहाँ पे आपने सेल के लिए एंटर किया, तो आपने क्या किया, चलो भाई यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, मार्केट आया नीचे, थोड़ा सा आपने सोचा चलो यार अब थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, एकदम से मार्केट ने ये आपको जस्ट एक पुल बैक मिला, यानी आपने सेल के लिए लगाया लेकिन पुल बैक था ये मार्केट में, देन उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, आपने एसएल यहाँ पे लगा के रखा था इस हाई पर, तो मार्केट एकदम से आपका एसएल लेकर के फिर एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर चला गया। तो वो चीज अपने को नहीं करनी है गाइज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट में आपको हाई टाइम फ्रेम पर बुलिश, तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको बुलिश ट्रेड ही, बुलिश सेटअप ही फाइंड करना है। बस थोड़ा सा आपको सेटअप पे वेट करना है। मार्केट जो है होता है गाइस पेशेंस टेस्ट करता है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं मार्केट में, आप हड़बड़ी तो नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी नहीं दिखाएंगे, पेशेंस रखेंगे, डेफिनेटली मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह से आपको सेटअप फाइंड करना है। हाई टाइम फ्रेम पर हो गया, आपको बता दिया, आपने बायस निकाल लिया। लोअर टाइम फ्रेम पर आपको मैंने बता दिया किस तरह से सेटअप फाइंड करना है। अब हमें ट्रेड कहाँ पर प्लान करनी है, सेटअप कहाँ पे प्लान करना है। अब जैसे मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव मार्केट पर, तो ये है लाइव मार्केट। जैसे कि आप देखो, आप देख सकते हो कि ये मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर के चलता हूँ। ये आप देख सकते हो कि कितना मैंने आपको मूव दिखाया ना, कितना मूव यहाँ पे कैप्चर हुआ, 530 पिप्स लगभग जो है, 500 प्लस पिप्स जो है यहाँ पे कैप्चर हुए। तो अब आपको मार्केट क्या लग रहा है यार, यहाँ पे आप बताइए जरा, पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट क्या लग रहा है। मार्केट यहाँ से बुलिश है कंटिन्यू, यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो किस तरह से रन कर रहा है। फिर यहाँ पे एक पुल बैक लिया, फिर यहाँ आया, फिर एक पुल बैक लिया, यहाँ पे इसने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यानी मार्केट में बायस जो है बुलिश है ना। तो अब मार्केट यहाँ पे आया, देन उसके बाद वापस से एक ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ गाइस, स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ था, यानी एक पुल बैक था, फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया, फिर एक पुल बैक, फिर एक ऊपर, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करता हुआ चल रहा है। ये इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ऊपर आ रहा था, जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर एक पुल बैक था, फिर ऊपर आया, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मतलब मार्केट जो है कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट जो है चल रहा है। तो ये कुछ इस तरह से मार्केट चलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप सपोज ये लाइव मार्केट चार्ट है, ठीक है, आपने बायस निकाल लिया कि भाई आप मेरे को जो है, मेरा बायस क्लियर है, मेरा को जो है बुलिश की ट्रेड फाइंड करनी है, बुलिश सेटअप फाइंड करना है। तो अब सिंपली अपने को जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गए, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको बायस निकालना है, तो यहां पर आपको देखो किस तरह से बायस निकालना है। मैं यहाँ पे आपको दिखाया था ना, यहाँ पे ये तो खैर इम्पैक्ट वाली कैंडल थी ये। तो न्यूज पे कभी अपने को ट्रेड नहीं करना है गाइस, न्यूज ट्रेडिंग अपने को हमेशा अवॉइड करनी है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल रहता है मार्केट, कुछ नहीं कह सकते यहाँ पर कि मार्केट किधर जाने वाला है। अब जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट यहाँ पे जो है बुलिश था, मैंने आपको बताया ना मार्केट बुलिश था, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, देन एक पुल बैक, फिर एक मार्केट ऊपर गया। तो अभी अगर यहाँ पर आप ट्रेड को, अपने सेटअप को फाइंड करते, तो आपको कैसे फाइंड करना था,
आपने देखा मार्केट बुलिश है, बुलिश बुलिश देखने पर आपको यहाँ पे पुल बैक का वेट करना था, पुल बैक का आपको हमेशा वेट करना है। मार्केट बुलिश था, देन इस तरह से कुछ मार्केट फॉर्म कर रहा था, यहाँ पे एक पुल बैक आया, ये पुल बैक आया, देन आपको फिर क्या करना था, यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड लेनी है। मतलब आपका जो है 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है आपने बायस निकाल लिया बुलिश, देन आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी थी। सपोज आप यहाँ पे ट्रेड लेते, आपको फिर यहाँ पर आप सेटअप फाइंड करते तो आपको यहाँ रखना था, आपको ये इस लो का जो है इस लो के नीचे आपको एसएल रखना था। देन एसएल आपको हार्डली जो है मैक्सिमम 30 पिप्स का रखना है। यहाँ पे आपको कितना एसएल हुआ, लगभग 10, यहाँ पे आपको 20 पिप्स का 13 पिप्स का एसएल हो गया यहाँ पे, मैंने जैसे कि आपको बताया। और आप जो है यहाँ पर देख सकते हो कितना ज्यादा मार्केट ने यहाँ पर रिवॉर्ड किया। आप देख सकते हो 1:3 जो है मार्केट यहाँ पे देके गया है कि इस तरीके से एक ट्रेड मैंने फाइंड करी थी, यहाँ पे मैंने लिया था अपना जो है सेटअप फाइंड करने के बाद में। जैसे आप देख सकते हो मैंने कितने सारे लेवल जो है यहाँ पे ड्रॉ करके रख रखे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सारी चीजें मैंने ड्रॉ करके रखी है। मार्केट स्ट्रक्चर है किस तरह से, आप देख सकते हैं मार्केट कैसे अब ट्रेंड में चला गया, बिल्कुल ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है गाइस, मार्केट जो है उस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट देता है। देन आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको हटा के दिखाता हूँ, आप देख सकते हो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी। मार्केट जो है कुछ इस तरीके से, देखो इस ट्रेंड लाइन पर टैप किया ऊपर गया, ट्रेंड लाइन को टैप किया ऊपर गया, मतलब कितना ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट। यहाँ पे टैप ऊपर, यहाँ पे टैप ऊपर, फिर जब इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद में मार्केट जो है अप ट्रेंड में जब चल रहा था, देन एक डाउन ट्रेंड आया, मतलब हाई टाइम फ्रेम पर आपने देखा बुलिश था। देन उसके बाद जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, उसने ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो आपने अपना आपको बायस, मैंने बताया कि कैसे आपको बायस फाइंड करना है। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक लेते के साथ ही आपको पुल बैक का वेट करना है। कभी भी आपको जो है प्रीमियम जोन पर जो है नहीं ट्रेड करना है, हमेशा आपको डिस्काउंटेड जोन पर ट्रेड करना है। यानी डिस्काउंटेड जोन आपका क्या हो गया, पुल बैक। पुल बैक पे आपने यहाँ पे सेटअप फाइंड किया, देन उसके बाद आपने देखा मार्केट कैसे जो है नीचे नीचे चला गया। और फिर उसके बाद इस सपोर्ट को मार्केट ने कितना रिस्पेक्ट दिया, आप देख सकते हो, फिर ऊपर गया। मतलब अगर आप यहाँ पर शॉर्ट के लिए जाते, सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में आपने शॉर्ट प्लान किया, कितने पिप्स का एसएल गाइस, ओनली 10 पिप्स का, मैक्सिमम 10 पिप्स का एसएल। और आपका रिवॉर्ड आप देख सकते हो कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला है, यहाँ पे आपको 1:3 का रिवॉर्ड मिला। कुछ इस तरीके से आप सेटअप को फाइंड कर सकते हो। आपने देखा 1:3 यार, 1:3 का जो रिवॉर्ड होता है यार बहुत अच्छा रिवॉर्ड होता है। बल्कि 1:4 यहाँ पे दिखा रहा है, 1:4 दिखा रहा है। मैंने तो क्या यहाँ पे 1:3 पे ही, मैंने 2 पे ही कट कर दिया था जब मैंने सेटअप को फाइंड किया था। देन उसके बाद आपने देखा कि इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट के बीच में जो है मार्केट जो है रन कर रहा है कुछ इस तरीके से। देन फिर सपोर्ट के पास आया, फिर इस तरह से कुछ रन किया, फिर मतलब सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बट यार ये ब्रेकआउट जो है फेलियर हुआ। देन उसके बाद मार्केट ऊपर गया। देन उसके बाद फिर जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट फिर वापस से जो है नीचे आया, लेकिन वो जो है यहाँ पे एक रेड बॉक्स सेटअप बना और यहाँ पर फिर वापस मार्केट जो है ऊपर जाने के बाद में फिर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया, सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद मार्केट फट गया ऊपर की साइड। तो कुछ इस तरीके से आप सेटअप को फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाई टाइम फ्रेम पर आपको बायस निकालना है, देन उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर आपको शिफ्ट होना है, वहां पर आपको देखना है। अगर हाई टाइम फ्रेम पर आप मतलब ये जो लाइन है आप दिमाग में आप डाल लो अच्छे से कि जब भी आपको हाई टाइम फ्रेम पे आपको बायस मिल रहा है तो बुलिश या फिर बेरिश, तो आपको हमेशा सेटअप जो है फाइंड करना है बुलिश में। अगर बुलिश है हाई टाइम फ्रेम पे, बेरिश है हाई टाइम फ्रेम पे, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पर भी जो है आपको बेरिश का सेटअप फाइंड करना है। अगर आपको कोई सेटअप नहीं मिल रहा है तो वहां पर आपका नो ट्रेड जोन है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड अवॉइड करना है। और गाइज आपको एक टिप्स देके जा रहा हूं, हमेशा मंडे को आपको जो है जब भी मार्केट ओपन होता है, मंडे को मार्केट ओपन होता है गाइस, तो मंडे को मार्केट को समझिए, मार्केट को देखिए, मार्केट क्या कहना चाह रहा है। मंडे को आप ट्रेड को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि मंडे को मार्केट जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वहां पे
स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद में देखते हैं मार्केट अप जाना है, मार्केट डाउन जाना है, तो वो जो है नो ट्रेड जोन होता है। वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं अपने ऑन रिस्क पर, बट जो है मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, यही एडवाइस करूंगा, मंडे को आप मार्केट के स्ट्रक्चर को देखो, मार्केट क्या कहना चाह रहा है, बुलिश जा रहा है या बेरिश जा रहा है। एंड जो आपका ट्रेडिंग जोन होता है, ट्रेडिंग डे होता है, वो आपका ट्यूसडे टू थर्सडे आपका जो है ट्रेडिंग जोन होता है। उसमें मार्केट कम वॉलेटाइल होता है। वैसे तो हाई वॉलेटाइल पर सेटअप फाइंड करने में मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं उनके लिए टिप्स दे रहा हूँ। और फ्राइडे को आप मार्केट में एसएल हंटिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा एसएल हंटिंग होती है, क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला होता है। जितने भी जो बड़े प्लेयर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशनल्स बिग बुल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सारे प्रॉफिट्स को जो है बुक करते हैं अपने, और मार्केट में काफी ज्यादा एसएल हंटिंग होती है। तो आपको मंडे एंड फ्राइडे इन 2 दिन को हो सके तो ट्रेड को अवॉइड कीजिए। एंड देन जो है जो आपका ट्रेडिंग डे है, ट्यूसडे टू थर्सडे आपका ट्रेडिंग डे है, तो ये अच्छे ट्रेडिंग डे माने जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो इट इज अप टू यू, इट इज ऑन योर रिस्क, इट इज बिकॉज आपका हार्ड एंड मनी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो गाइज मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ट्रेड कीजिए, बट मैं आपको सिर्फ एक टिप्स दे रहा हूँ, मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरह से आप बायस फाइंड कर सकते हो, किस तरह से आप स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हो, किस तरह से आप सेटअप फाइंड कर सकते हो। तो होपफुली कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। और गाइज हमेशा आपको जो है डिस्काउंटेड जोन पर ही जो है ट्रेड अपने सेटअप को फाइंड करना है, डिस्काउंटेड जोन पर ही आपको देखना है कि आपका ट्रेड क्या बन रहा है, सेटअप क्या बन रहा है। ठीक है गाइस, तो होपफुली कि सारी चीजें आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट्स रह गए हैं आपके आपके माइंड में या कुछ भी इस तरीके का, तो आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ स्क्रीन पर जो है दिख जाएगा। और गाइज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन ऑन है कमेंट बॉक्स में, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो आपके सारे क्वेरीज का मैं आपको जो है आंसर करूंगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी यार, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यार आपका मोटिवेशन, आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस भाई के लिए। गाइस आने वाले टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स पे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। 3 टॉपिक्स पर वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं दोनों वीडियोस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, तो आप जाके देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको आज बता दिया, फॉरेक्स बेसिक्स आपको मैंने क्लियर कर दिया, पिप्स कैलकुलेशंस मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अभी और भी काफी सारे टॉपिक्स है जिस पर अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस मिलते हैं इस सीरीज के और एक्साइटिंग कंटेंट के साथ में। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।